चारे की कीमत बढ़ गई ना, डबल हो गई कि चारे की कीमत भाई 550 से एकदम उठा के 1300 रुपए। पहले जैसे 2-2.5-3 लाख रुपए में पर महीने काम चल जाता था, अब 3.5-4 लाख रुपए लगते हैं हर महीने की। पहले मेरे आराम से 30-35 हजार रुपये बचते थे, अब 30-35 हजार का माइनस जा रहा है। अब नहीं बचेगा तो फिर जानवर ही बेचने पड़ते हैं, और क्या करें। वो चारा आसमान छुरा तो अपने आप बेचेंगे काश्तकार, आएंगे कहाँ से चारा। जून का महीना है, आसमान से बरसती आग, तपती धरती और तेज गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन इन तीनों की वजह से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पशु भी खासे परेशान हैं। राजस्थान में इन दिनों चारे का संकट बहुत गहरा हो गया है। जो चारा अब से कुछ ही महीने पहले किसानों को 5 रुपए 6 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा था, उसकी दरें अब आसमान छूने लगी हैं। वह पशु चारा अब लोगों को 11 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। इससे पशुपालक खासे परेशान हैं और इसकी एक वजह तेज गर्म हवा जो हीट वेव के रूप में थी वह भी बताई जा रही है। इसकी वजह से किसान कई ऐसे काम कर रहे हैं जो वो आमतौर पे करना पसंद नहीं करते। उन्हें अपनी गायें, अपनी भैंसें बेचनी पड़ रही हैं, वह भी औने पौने दामों में। हमने पहले पशु बेचे, क्या है कि वो बाकरी हो गई जो मंथली मतलब 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो उसको बेचना पड़ा। पहले हम बेचते नहीं थे, उसको रखते थे। गाय को है वो डट नहीं रही है, जो बच्ची है छोटा उसको या तो छोड़ना पड़ रहा है या वो खत्म हो जाती है चारे के कारण। तो 7 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, उसको क्यों आपको बेचना पड़ा, क्या ऐसी वजह थी? उसमें अब क्या करें, उसको 10 किलो चारा चाहिए डेली का, 150 रुपये का डेली का चारा हो गया, तो 5000 रुपये तो मंथली उसका एक का हो गया। तो अपने पास 30 है, उसमें हम क्या करें, रखते थे उसको बेच के, उसके और बाकी है उसको चारा खिलाते हैं। तो जो भैंसें आपने बेची उसकी सही कीमत आपको मिल पाई या सही कीमत नहीं मिली? सर वो सही कीमत कहाँ मिलेगी? अभी जो पहले 50,000 की भैंस थी वो अब 25,000 में जा रही है, क्योंकि ये पालने वाले तो लेके जाते नहीं है और ये लेके जाते हैं जो काटने वाले हैं, उनको बेचनी पड़ती है। क्या करेगी, मजबूरी। 24,000 में 2 भैंसें बेच दी। ऐसे उसकी कीमत कितनी थी? दोनों भैंसों की कीमत कितनी? भैंसों की कीमत तो 4 ग्राहक हो तो 1 लाख रुपए की थी। 12 महीना पाड़ बेचता चूकता तो 2 लाख में 2 भैंस, आज 1 लाख में 1 भैंस बन दे, पर पानी के बड़ो जारी जब कहीं करा चारा बना। आमतौर पे पहले के दिनों में एक भैंस जो ठीक ठाक स्थिति में होती थी उसकी क्या कीमत रहती थी पहले, और अब क्या कीमत रहती है? पहले की कीमत के मायने भैंस की कीमत होती थी कम से कम, बढ़िया भैंस है तो 50-45 हजार रुपये। आज जैसे भैंस बिक्री है 20,000, 22,000, 25,000, तो इतना फर्क पड़ रहा है। अभी बहुत ज्यादा विकट समस्या ये 1 साल से हो रही है। चारा का भाव बहुत तेज हो रहा है, 1300, 1250, 1300, 1400 क्विंटल चारा मिलता है। 2000 से इस गौशाला का संचालन मैं कर रहा हूँ, तो 2000 से अब तक ये पहला संकट जो चारा का आया है ना, इसका मतलब कभी नहीं आया, ऐसा कभी नहीं आया, पहली बार ऐसा संकट आया है। तो दानदाताओं से वो दान चंदा लेकर भी इसको चलाते हैं, तो चारे का भाव बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए गौशाला चलना भी मुश्किल हो रहा है। गायों का भी मतलब जैसे बाहर से लेता था तो गाय लेना भी मैं बंद कर दिया। ये जो अंदर है 300-350 पशु, यही पर्याप्त नहीं चल पा रहे, तो और लेकर अब बताओ कैसे लोगों का संकट दूर करें। चारे की कीमत बढ़ गई ना, डबल हो गई कि चारे की कीमत भाई 550 से एकदम उठा के 1300 रुपए। बहुत परेशानी है, बाट भी महंगा, चारा भी महंगा। पहली तो 1000 रुपया कट्टा पड़े, 1500 का कट्टा पड़े। यह अचानक से आई समस्या नहीं है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के जलवायु संबंधी डेटा को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि हर वर्ष अधिकतम तापमान एवं वर्षा के स्वरूप में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। पिछले 100 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन लगभग 2 गुना से ज्यादा हुआ है और इसी के कारण उत्पन्न हुई यह एक वैश्विक समस्या है। कृषि क्षेत्र पर तो इसका बहुत बुरा असर हुआ है। गेहूं, ज्वार के साथ साथ आम और लीची के उत्पादन पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब इससे रेजिलियंस और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने की अगर बात करें तो जलवायु अनुकूल खेती जैसे पहल को बढ़ावा देकर समस्या को कम किया जा सकता है, जिसके तहत जलवायु अनुकूलित बीज का चयन,
फर्टिलाइज़र के डोज जो हैं रिकमेंडेशंस के हिसाब से हों, ऑप्टिमाइज्ड इंटरकल्चरल ऑपरेशंस एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप हार्वेस्ट जैसे प्रयोगों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन का कृषि पर असर कम किया जा सकता है और जिससे हीट वेव जैसे चीज़ों का भी असर फसलों पर कम पड़ेगा। जितना हो सके नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कहते हैं, उसकी तरफ किसानों को जाना चाहिए, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रॉप जो है वल्नरेबल हो जाता है जो फ्लक्चुएशंस ऑफ क्लाइमेट के। और बाकी राजस्थान में ये सरकारों के द्वारा ध्यान ना देने के कारण समस्या बहुत ज्यादा विकराल हुई है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 17 लाख हेक्टर गोचर भूमि पड़ी है, जिसमें कुछ हिस्से पे लोगों ने कब्जा कर रखे हैं। वो कब्जों की आड़ में सरकार ऐसे ही उसको छोड़ रही है और वो और ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है। अगर सरकारें हमारी ध्यान दें, मनरेगा योजना से इसको जोड़ के उस गोचर भूमि को डेवलप करें। वहाँ पे अभी वो क्या विलायती बबूल और झाड़ फालतू के उगा हुआ है, तो उसको हटा के वहाँ पे राजस्थान में पैदा होने वाली सेमन घास है, दामन घास है, खेजड़ी है, इनको लगाएं तो इससे जहाँ पर्यावरण को फायदा होगा वहीं पशु चारा भी साल में 8 महीने उपलब्ध रह सकता है।